पशु बांझपन शिविर हम लोगों ने एक दिवसीय यहाँ पे इसलिए आयोजित किया है कि अभी सबसे ज़्यादा जो केस चल रहा है ना, वो इनफर्टिलिटी मतलब बांझपन किसी भी तरीके से हो सकता है, उसका अभी सबसे ज़्यादा केस आ रहा है। दूसरा क्या है कि भारत सरकार की मंशा है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़े। प्रोडक्शन मतलब जैसे आपको शायद पता हो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा यदि कहेंगे ना जानवर, वो भारत देश में है, लेकिन हमारा जो उत्पादन है, उत्पादन उतना नहीं है। आप विदेश की यदि गाय देखेंगे तो एक गाय जो है ना 50, 60, 70 लीटर तक दूध देती है, और हमारे यहाँ जो है ना 100 गाय होगी तब वो 100 लीटर दूध देगी, मतलब 1 लीटर के हिसाब से। तो अभी भारत सरकार का कार्यक्रम चल रहा है एआई का, हमारे पास मैत्री लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसमें कृत्रिम गर्भाधान कराया जा रहा है, और उसमें भी अब आ गया है सेक्स सॉर्टेड सीमेन, जिसमें हम लोग कोशिश करते, मतलब वो जो वैज्ञानिक ने तैयार किया है उसमें ऐसा है कि बछिया ही मैक्सिमम केस में पैदा होती है। ये एक अलग चीज़ है, लेकिन लोगों में जागरूकता है कि उनको अपने बछिया को, या जो गाय बार बार गर्म हो रही है लेकिन गर्भ धारण नहीं कर रही है, तो उसका किस तरह से समाधान किया जाए। बहुत लोग क्या होते हैं ना, बहुत खुश होते हैं कि मेरी गाय जो है ना अभी 2 साल से लगातार दूध दे रही है। वो अच्छी बात नहीं है। इसलिए अच्छी बात नहीं है कि सबका जो जीवन काल है वो सीमित है। जैसे कोई गाय है, उसका बहुत आप जिंदा रहेगी ना तो कितना रहेगी, 20 साल, उसके बाद वो जिंदा नहीं रह सकती है। लेकिन उसका जो प्रोडक्टिव लाइफ है, जो कहते हैं जिसमें वो बच्चे देती है और उससे हमको दूध मिलता है, वो बहुत सीमित है। उसका वो 2.5-3 साल से चालू होता है और मुश्किल से 10-12 साल के बाद जाके बंद हो जाता है। मतलब आप बहुत अच्छे से पाल रहे हैं तो वो 6 से 7 ब्याह तक जाती है, कोई 8 भी जाती है, लेकिन इन जनरल 6-7 पे जाकर के ख़त्म हो जाता है। लेकिन अभी जो चल रहा है ना, आप देखेंगे हम लोग क्या करते हैं, आज जैसे एक बच्चा पैदा लिया, उसके बाद तब तक उसको माँ के साथ छोड़ देते हैं जब तक कि वो दूध देना बंद नहीं कर देती है। इस बीच ना वो गर्म होती है, और गर्म होती भी है तो हमको पता नहीं चलता है। तो ये जागरूकता का कार्यक्रम अभी हॉस्पिटल तो हमारा जहाँ पर है ही, लेकिन हम लोग एक दिवसीय यहाँ पर इसलिए करते हैं ताकि थोड़ा अंदर जा कर के कि गांव के बाकी लोग जो नहीं आना, मतलब होता है ना कि किसान नहीं जाना चाहते जब तक कि बहुत उनको लगता है कि अब इसको दवा की ज़रूरत है, छोटा मोटा चीज़ वो अपने से ही सीमित से करना चाहते हैं। और मुखिया साहब, आपको मालूम ही है कि हम लोग बीच बीच में हम लोग टीकाकरण कार्यक्रम ये सब करते हैं। मैं खुद आपके पर्सनली आपके घर पे भी गया था। तो सरकार का जो चल रहा है सो चल ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा किसान को भी जागरूक होना जरूरी है, और पहले से किसान बहुत जागरूक हुए भी हैं। और आपको जैसा पता ही है कि रजौली में 3 पशु चिकित्सालय है। एक तो अनुमंडलीय है जो रजौली में ही है, एक सपही में है, और एक अंधरवारी में है। मैं अंधरवारी का वहाँ पे पोस्टेड हूँ। इसलिए हम लोग तीनों पशु चिकित्सालय से हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके लोगों को सुविधा पहुंचाई जाए। उसके लिए हमारे कुछ वैक्सीनेटर लोग भी हैं, कुछ हमारे मैत्री लोग हैं। सरकार अपने हिसाब से बहुत सारा चीज़ कर रही है, लेकिन उसका लाभ कैसे उठाया जाए वो आप पे ही डिपेंड करता है। आपको बता रहा हूँ कि अभी जैसे आज की बात बता रहा हूँ, एक जगह हमारा वैक्सीनेटर गया है टीका देने के लिए, लेकिन टीका लेने के लिए तैयार नहीं है लोग जानवर को। उनका कहना है कि इसमें दूध कम हो जाता है, रोग और बीमार हो जाएगा। लेकिन आप समझिए कि जब छोटा बच्चा, आदमी का बच्चा का जब टीका वाला लगना होता है तो हम लोग पक्का टीका दिलाते हैं, जबकि वो टीका दिलवाने के बाद उसको बुखार भी आता है, रोते रहता है, 2 दिन बहुत डिस्टर्ब रहता है, लेकिन वो आदमी का बच्चा है तो उसको आप पक्का दिलवाते हैं, बाकायदा लाइन में लग के दिलवाते हैं। लेकिन हम अभी जब आपके घर पे पहुंच रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, आपके यहाँ पहुंच करके कराना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी आप मना कर देते हैं। थोड़ा सा आप लोग भी जागिए, इसलिए कि देखिए जैसे अभी गलघोटू और लंगड़ी बुखार का हम लोग टीका दे रहे हैं, वो भी मुफ्त दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं। तो आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। यदि फ़ायदा नहीं लेंगे तो फिर यही चीज़, यदि आपके जानवर में यदि रोग हो गया तो बहुत परेशानी जाएगी, फिर वही 9 की लकड़ी 90 खर्च होना है ना। तो आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, पशु बांझपन शिविर यहाँ पर लगाए हैं। जितना आप लोग जानवर, जो बछिया गर्म नहीं हो रही है, जो उम्र पहुंच चुका है, मतलब 2.5 साल से ऊपर की है या 3 साल से ऊपर की है, अभी तक गर्म नहीं हुई है, गाभी नहीं हुई है, उसको आप लेकर के आ सकते हैं। बाकी छोटा मोटा दवा हम लोग देंगे आपको, लेकिन आज मुख्य रूप से हम लोग बांझपन शिविर के लिए आए हैं, क्योंकि मुझे मालूम है
जैसे अभी आप हटेंगे और लिखाना शुरू करूंगा तो शुरू हो जाएगा, चमोकन का दवा चाहिए, कीड़ा मारने का दवा चाहिए, तो भूख लगने का दवा चाहिए, ताकत का दवा चाहिए, आप लोग ऐसा ही बोलेंगे। वो उसके लिए आपके पास अस्पताल जो है सप्ताह में 6 दिन खुलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज आप लोग मुख्य रूप से इसके लिए आवे कि बांझपन के लिए, और बाकी छोटा मोटा हम लोग देंगे, लेकिन खास करके जो गाय बार बार गर्म हो रही है, आप उसको एआई करवा रहे हैं, लेकिन फिर से 20-21 दिन के बाद फिर से वो पाल रख नहीं रही है, मतलब तो वो सब जिस तरह के गैया हो तो वो आप लेके आए। हमारे पास एक्सपर्ट भी हैं, मैं खुद करता हूं, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर प्रभाकरन हैं जिन्होंने गायनेकोलॉजी में ही पीजी किया है, इसके वो स्पेशलिस्ट है। फिर हमारे मैत्री लोग भी हैं। तो मैं आप लोगों को अनुरोध करूंगा कि आप लोग जितना भी अधिक से अधिक संख्या में जानवर लाइए। हम लोग एक दिन के लिए आए हैं, लेकिन आप तो एक एक जानवर लाइएगा, जितना हमसे बन पड़ेगा हम कोशिश करेंगे कि आपका समस्या का निदान किया जाए। धन्यवाद। दो शब्द। आदरणीय ग्राम पंचायत अमवा पश्चिमी के मुरकटवा ग्राम में बांझापन शिविर लगाया गया। जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं उस पर ध्यान देकर अपना अपना जानवर को लाकर दिखावें और डॉक्टर साहब से लाभ लें। तो डॉक्टर साहब ये शब्द बोलेंगे। आदरणीय, आज पशु बांझपन निवारण शिविर अंधरवारी के लोग भी हैं। अंधरवारी के अंदर में ही आता है ये। अंधरवारी में हम लोग हैं। पशु चिकित्सालय अंधरवारी है ना, अच्छा, उसी की ओर से कैंप लगाया गया, इसलिए। तो इस शिविर के आयोजक एवं पदाधिकारी, पशुपालन पदाधिकारी महोदय एवं जो अभी गायनोकोलॉजिस्ट आए हुए हैं जो जानकारी दिए साहब, और सभी पशु चिकित्सा से भाग लिए हुए सभी मैत्री लोग एवं हमारे गांव के सभी ग्रामीण, हमारे इस शिविर के मुख्य अतिथि हमारे माननीय मुखिया जी एवं ग्रामीण सुरेंद्र जी, सरिता जी, और सभी नौजवान एवं महिला लोग जो आए हैं। अभी हमारे साहब जानकारी दिए कि ये खास करके जो शिविर लगाया गया है ये है जो पशु पाल खाती है और फिर उलट जाती है, या समय उसका हो गया है पाल खाने का और वो पाल नहीं खा रही है, इसी के संबंध में ये शिविर लगाया गया है। और अभी हमारे पदाधिकारी महोदय जानकारी दिए, तो इसके लिए इस ढंग का जो पशु है उसको हम लोग को जो है केंद्र पर ले जाना है। ऐसे तो हम लोग रजौली भी ले जाते हैं, अंधरवारी हम लोग का क्षेत्र पड़ता है, अंधरवारी भी ले जा सकते हैं। और एक बात अभी हमारे पदाधिकारी जी बोले कि आपका जो 3 साल 2.5 साल से ऊपर हो जाता है और पाल नहीं खाता है। हम भी रखते हैं गाय, तो ऐसा हम देखते हैं कि हमारा जो है दूध पीते पीते वो पाल खा जाती है 17 महीना 18 महीना में। तो अभी उसका जो है अब उसका माँ नहीं है, लेकिन उस उम्र के हमारी बाछी हो गई है, तो उसको क्या इलाज कराया जा सकता है या उसका फिर 2 साल या 3 साल इंतजार किया जाए, मैं ये जानना चाहूँगा। तो मैं अपना हिसाब से अपनी बात को रखे हैं और ये कार्यक्रम के लिए मैं बधाई देता हूँ। और इस तरह से क्षेत्र में जो आपका क्षेत्र पड़ता है सभी गांव में होना चाहिए जहां पशुपालक लोग हैं। और इस क्षेत्र बहुत मने हम लोग तो अमावा के टोला हैं, मुरकटवा सबसे छोटा टोला कहिए, लेकिन पशुपालन यादव जाति से लोग आते हैं, तो पशुपालन यहाँ लोग अधिक संख्या में है पशु, और यहाँ जो रखा गया है इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये साल 6 महीना पर रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। बीच बीच में जानकारी देने से लोग जागरूक होते हैं, और तो इसमें जागरूक होते हैं लोग। बीच बीच में ये शिविर लगाया जाना चाहिए, जानकारी दिया जाना चाहिए,
इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। डॉक्टर साहब, आप जो बोले ना 17-18 महीना, वो उस पे नस्ल पे भी डिपेंड करता है। यदि आपकी शंकर नस्ल की होगी, मतलब एचएफ या जर्सी की क्रॉस होगी, तो वो जो है ना, वो 18 महीने में ऐसे भी हिट में आ जाती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ मैक्सिमम देसी है, ज़्यादातर देसी है, या जो जंगली उंगली टाइप का बोलते हैं वो है, उसका जो है ना 2.5 से 3 साल ही है। और जो विदेशी वाला जो यहाँ जंगली कम है सर। और यहाँ जो आप जंगली नहीं है बराबर है। हाँ, जो आप बताए ना, उसका वो 18 महीना एज ही है, वो गर्म हो सकती है। वो या तो चितकबरी होगी उजला और काली की, या जर्सी वाला क्रॉस होगी। हाँ, यही सब है। हाँ, यही तो सब। वो हाँ, जंगली नहीं है। वो 18 महीने में गर्म हो जाती है।